नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिस्ट्री इतिहास के 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये वीडियो नंबर आपका सेकेंड है। इसका पहले वीडियो नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री 2022 करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जितने भी हिस्ट्री के वीडियो अपलोड होंगे 2022 में सारे उसी प्लेलिस्ट में आपके अपलोड किया जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसने एक तरफ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो किसके द्वारा किया गया? तो महमूद गजनबी के द्वारा किया गया। महमूद गजनबी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तो किसके दरबार में आया था? तो देवराय सेकंड के दरबार में आया था। देवराय सेकंड के दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट है कि जबाबित का संबंध किससे है? जो जबाबित है एक प्रशासनिक शब्दावली है। इसका मतलब होता है राज्य के कानून। क्या इसका मतलब होता है? जो जबाबित है इसका अर्थ होता है राज्य का कानून। नेक्स्ट है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो जो टोडरमल है भोराजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था। जो टोडरमल है किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में रहता था। साथ ही आपको याद रखना है कि आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त एक नई प्रणाली थी भोराजस्व की। ये कब शुरू की गई थी? तो 1580 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो अकबर जो है दिन ए इलाही 1582 में प्रारंभ करता है। जो दिन ए इलाही है इसका पुरोहित कौन होता है? तो इसका जो पुरोहित है अबुल फजल है। अबुल फजल जो है दिन ए इलाही का आपके पुरोहित है। अगर आपसे पूछता है कि जो दिन ए इलाही है इसे अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल था। कौन था? बीरबल। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो खान की उपाधि से जो है जहांगीर ने हॉकिंस को सम्मानित किया था। हॉकिंस को सम्मानित किया था। साथ ही आपको याद रखना है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज है हॉकिंस है, और जो हॉकिंस है इसे 5000 का मनसब भी प्रदान करता है जहांगीर। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर टॉमस रो भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो आपके सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके सही सुमेलित नहीं है। तो जहांगीर के शासनकाल में विलियम्स हॉकिंस आया था, ये तो सही है। अकबर के दरबार में सर थॉमस रो आया था, तो गलत है। ये जहांगीर के दरबार में आता है। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आता है। शाहजहां के दरबार में जो है टेबनियर आता है, तो ये भी सही है। औरंगजेब के दरबार में मनुची आता है, ये सही है। तो जो आपके बी वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका गठन कब किया गया था? तो 1599 में इसका गठन किया गया था। तो 1599 में जो है 1599 में भारत में जो है मुगल का बादशाह कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर। जो अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1556 से 1605 तक आपके अकबर का शासनकाल रहता है। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो किसके शासनकाल में? तो जो पहला आपके अस्थाई कारखाना 1613 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सूरत में स्थापित किया गया था। तो 1613 में जो है जो मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। और जहांगीर से पहले कौन था? अकबर था। और अकबर से पहले कौन था? तो हुमायूं था। और हुमायूं से पहले कौन था? बाबर था। और जहांगीर के बाद कौन है? शाहजहां। और शाहजहां के बाद आपके औरंगजेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित की, तो कहाँ पर स्थापित करता है? सूरत में स्थापित करता है। और आपको याद रखना है कि 1611 में जो है मछलीपट्टनम दक्षिण भारत में जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, मछलीपट्टनम में पहली अस्थायी कंपनी स्थापित करता है। जबकि अस्थायी कंपनी जो पहली बार कहाँ पर स्थापित किया जाता है? सूरत में 1613 में। नेक्स्ट है कि मुंगेर के जो है
बरहैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो जो मुंगेर के बरहैया ताल है, इसका विरोध का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, बकासत भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। जो 19वीं शताब्दी में बहावी आंदोलन होता है तो उसका मुख्य केंद्र कौन होता है? तो पटना उसका मुख्य केंद्र होता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुज़म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसका नाम जुड़ा हुआ है? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में किसको जो है गर्म दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? गर्म दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनका संबंध आपके गर्म दलीय के तौर पर है। दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों आपके उदारवादी हैं। तो इसका मतलब एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन आपके मध्यम मार्गी नहीं है? इसमें से कौन जो है मध्यम मार्गी नहीं है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ए.ओ. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों आपके क्या है? मध्यम मार्गी है। जबकि बाल गंगाधर तिलक जो है मध्यम मार्गी नहीं थे। ये क्या थे? इनका जो विचार था उग्र था, मतलब उग्रपंथी विचारधारा से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मते का काल निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? देखिए यहाँ पर कहने का मतलब इसका क्या है, इसका अर्थ आपको समझा देते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कब से कब तक जो है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो विचार था दोनों सेम था। किस समय तक जो है, तो आपको याद रखना कि 1916 से 22 के बीच जो है कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है दोनों के विचार सेम था। लेकिन जैसा ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है, उसके बाद जो मुस्लिम लीग है इसका विचार कांग्रेस से अलग हो जाता है और जो मुस्लिम लीग है एक तरीके से लगातार कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर देता है। तो बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1915-16 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तो किसके नेतृत्व में आपके आरंभ किया गया था? तो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो है आरंभ किया गया था। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में आपके जो होम रूल लीग है यह आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो किस युद्ध के माध्यम से जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना आपके भारत में होती है? तो तराइन का द्वितीय युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध में, जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है किसके किसके बीच में होता है? तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है ये कब होता है? तो 1191 में होता है, जबकि तराइन का सेकेंड युद्ध जो है 1192 में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1526 में होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 में होता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? तो 1761 में होता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्ण देव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग था कृष्ण देव राय के अधीन। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें, मतलब कि सल्तनत काल में दो मुद्राएं जारी किया गया, उसका नाम क्या है? तो जीतल और टंका उसका नाम है, जीतल और टंका। नेक्स्ट है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको जो है बाबुला मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो किस बंदरगाह को बोला जाता था? तो सूरत बंदरगाह को बोला जाता था। नेक्स्ट है कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जो जाप्ती प्रणाली है ये अकबर की उपज थी। अकबर की उपज थी, क्या था? तो भूराजस्व प्रणाली था जाप्ती प्रणाली। नेक्स्ट है कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जो है जहांगीर के साथ अजमेर से मांडू आया? अच्छा प्रश्न है कि भारत में जो है इंग्लैंड का कौन सा दूत जो है जहांगीर के साथ में जो है अजमेर से मांडू आया था? तो उसका नाम क्या था? तो टॉमस रो उसका नाम था। इसका पहले वाला में देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकला किसके काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला गया है? मुगल चित्रकला जो है किसके
राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, तो जहांगीर के शासनकाल में जो है अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है। अगर पूछा जाएगा कि मुगल स्थापत्य कला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था, मुगल स्थापत्य कला, तो शाहजहां के शासनकाल में। ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सी आपके सही सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है। हुमायूं जो है, हुमायूं के द्वारा चौसा का युद्ध लड़ा गया था, तो सही है। अकबर के द्वारा जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ये भी सही है। जहांगीर के द्वारा जो है बल्ख का युद्ध लड़ा गया था, तो ये आपकी गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको एक छूट गया है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो जहांगीर के द्वारा जो है बल्ख का युद्ध लड़ा गया था, तो जहांगीर के द्वारा जो है बल्ख का युद्ध नहीं लड़ा गया था, किसके द्वारा लड़ा गया था, तो शाहजहां के द्वारा लड़ा गया था। इसे यहाँ पर लिख देते हैं, शाहजहां के द्वारा यहाँ पर लड़ा गया था बल्ख का युद्ध। और कब लड़ा गया था, तो 1646 में लड़ा गया था, 1646 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने जो है पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो किसके द्वारा हराया गया था, तो थॉमस बेस्ट के द्वारा हराया गया था, थॉमस बेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो बम्बई जो है पुर्तगालियों से लिया गया था। इसमें क्या था कि जो बम्बई था पुर्तगालियों के पास में था, लेकिन जो पुर्तगाल है वहाँ की राजकुमारी का विवाह जो है ब्रिटेन के राजा से होता है, और दहेज में जो है बम्बई को दिया जाता है। और जब बम्बई दहेज के रूप में ब्रिटेन के राजा को दे दिया जाता है, तो जो ब्रिटेन के राजा होते हैं वो आपके किसे दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। यहाँ पर समझें, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा जो है भारत से निष्कासित किया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था, सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया, तो जो कूका आंदोलन है उसे संगठित किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो किसका विद्रोह था, तो गारो का विद्रोह था, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद है कि सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था। चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। यरबदा जेल कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। नोआखली कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में नोआखली स्थित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे आप लोग मैच कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, तो किस राज्य में जो है भारत में सर्वप्रथम जो है साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है, तो कहाँ पर, केरल में आपके स्थापित होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक जो है स्वदेशी के समर्थक थे, इसमें से कौन जो आपका है स्वदेशी का समर्थक था, तो जो अरविंद घोष हैं ये स्वदेशी के समर्थक थे, स्वदेशी के समर्थक थे। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन आपके प्रारंभ हुआ था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन आपके भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो लोकमान्य तिलक को जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो लोकमान्य तिलक को जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसने संबोधित किया, तो सर वैलेंटाइन सिरोल ने जो है लोकमान्य तिलक को जो है भारतीय अशांति के जनक बोला है। लोकमान्य तिलक को कौन बोला है, तो सर वैलेंटाइन सिरोल ने बोला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था, तो CR दास और S सुब्रमण्यम अय्यर जो है होम रूल लिंग से आपके नहीं जुड़े हुए थे, जबकि एनी बेसेंट और BG तिलक आपके जो होम रूल लिंग है उससे जुड़े हुए थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चेक कीजिएगा, जो S सुब्रमण्यम है इनके बारे में चेक कीजिएगा। तो मेरे अनुसार जो इसका उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने जो है देश के सामने सुशासन मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी, इसीलिए। तो जो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, जो ए ऑप्शन आपका है वो आपके ठीक है।
नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी को किसने सर्वप्रथम पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम जो है भीम सेकंड ने पराजित किया था। भीम सेकंड को जो है मूलराज सेकंड भी बोला जाता है। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। तो कृष्ण देव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे वो थे आपके 8 तेलुगु कवि थे। क्या थे? 8 तेलुगु कवि थे। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जित्तल किन धातुओं के बने हुए थे। तो जो टंका था चांदी का, ससगनी भी चांदी का, जित्तल आपके तांबा का बना हुआ था। इसमें आपको याद रखना है कि जो टंका और जित्तल है किसके द्वारा जारी किया गया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर था। 3 व्यक्ति थे। तो इसमें 2 एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक है। तो एक से अधिक, तो ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो पक्षियों का जो सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। कौन था? मंसूर था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। तो अपना जो आत्मकथा है फारसी में किसके द्वारा लिखा गया है। तो जहांगीर के द्वारा जो है अपना आत्मकथा फारसी में लिखा गया है। उसका नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो गीता जो रहस्य नामक ग्रंथ है ये लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालीन कारण था। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये कब होता है। तो 1746 से 48 के बीच में होता है। और इसका तात्कालीन कारण क्या था। तो इसका जो तात्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ये आपके यूरोप में पड़ता है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। जो आपको याद रखना है कि जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है किसके किसके बीच में होता है। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में होता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज कहलाता है। चैरिटी। पुस्तक माई म्यूज़िक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। पुस्तक जो है माई म्यूज़िक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। उनका नाम क्या है। तो जो पूछा जा रहा क्वेश्चन आपके कि गोदान और गबन जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो है गोदान और गबन जो बुक है लिखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है फराजी विद्रोह का नेता था। तो जो फराजी विद्रोह है उसका नेता कौन था, कौन थे। तो आपको याद रखना है दादू मियाँ जो है फराजी आंदोलन या फराजी विद्रोह का आपके नेता थे। नेक्स्ट है कि बेलू थम्पी अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कहाँ पर किया था। तो केरल में किया गया था। कहाँ पर? केरल में जो है बेलू थम्पी अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शारदा मणि कौन थी। जो शारदा मणि है वो शारदा मणि कौन थी। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था है। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था। तो 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जो है महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप जो है राजनीतिक हो गया। तो अच्छा प्रश्न है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे कि महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह जो एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप आपके राजनीतिक हो गया।
तो किसने ये जो गणपति उत्सव है शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ये बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था अभिनव भारत समाज का गठन। और जो आपके याद रखना है कि जो अभिनव भारत है इसका गठन कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। कब किया गया था? 1904 में इसका गठन किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो नासिक, महाराष्ट्र में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया और उसका नाम क्या था? तो इसमें आपको याद रखना है, उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। ये कहाँ से छपता था? तो दक्षिण अफ्रीका से छपता था। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से छपता था। तो इसमें टोटल आपके 60 प्रश्नों को डिस्कस किया गया। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।